संदीप, हम आगे चल रहे हैं। दो छोटी छोटी टिप्पणियां हमको और चाहिए, फिर हम आपको भी मुक्त करेंगे। पहली चीज, ये ओएफबी का निगमीकरण, कॉर्पोरेटाइजेशन, फाइनली सरकार ने मन पक्का करके कर दिया है। वो स्ट्राइक्स हो रही हैं, स्ट्राइक्स खत्म की गई है, लेकिन वो उन्होंने एक फैसला लेना था, वो ले चुके हैं। 7 कंपनीज वो बनाने की बात कर रहे हैं। हमने कॉर्पोरेटाइजेशन पे खूब बात की है, ओएफबी पे खूब बात की है। हम ये समझना चाहते हैं कि अगर ये चीज फाइनली कर ली जाती है, 7 कंपनीज बना ली जाती है, कि कितना बदलाव आप एक्सपेक्ट, क्योंकि 7 कंपनीज के नीचे भी फैक्ट्री तो 41 ही है, और वो जिस तरह से बिल्कुल। काम करेंगे मोर और लेस, उसमें भी अभी कोई बहुत फार रीचिंग चेंजेस उन्होंने अनाउंस नहीं किए हैं। ऐसा लगता भी नहीं है कि वो बहुत इमीडिएट कोई चेंज कर देंगे फैक्ट्रीज के सेटअप में। आपको क्या लगता है कि ये कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद में किस तरह बदल सकता है, और क्या ओएफबी सरवाइव कर सकता है एक ओपन मार्केट सिनेरियो में? क्योंकि धीरे धीरे अब यह होगा कि ओएफबीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलना, ये पिछले साल से शुरू हो भी गया, जब आपका ग्रेनेड्स का कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर ही नहीं किया जाता है ओएफबीज को, वो सीधे उठा करके एक बाहर की कंपनी को देते हैं। दोनों चीजों पे आपकी टिप्पणी हम चाहते हैं कि क्या होने वाला है। निखिल, एक पहला जो है कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक रिफॉर्म है जो, और ओएफबी को कॉर्पोरेटाइज करने के लिए, और ये कोई नई बात नहीं है। ये बहुत पहले से चल रहा पिछले 20 साल से 4 कमेटियों ने आपको यही कहा है कि आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करना है, इनको स्प्लिट करना है। और एक 15 साल पहले एक विजय केलकर कमेटी जिसने कहा, स्पेसिफिकली कहा कि आप इनको 3 क्लस्टर्स में बांट दीजिए। एक जो है जो सरकार के पास हमेशा रहेंगे, जो बहुत क्रिटिकल आइटम्स बनाते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। दूसरा जो सेक्टर है, ये एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तौर पे आप चलाइए, जैसे व्हीकल्स हो या इक्विपमेंट हो, उस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चलाइए आप। तीसरा जो है एक तरह से नॉन एसेंशियल आइटम, जो जैसे कि फूड, क्लोथिंग, कंफर्ट आइटम्स, पैराशूट्स, जो मतलब प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह सक्षम है बनाने में। आपको मतलब सरकारी फैक्ट्री बनाने की जरूरत तो कोई नहीं है। जरूरत नहीं। तो अब जो उन्होंने किया है, एक मेरा मानना है, और कई सारे ऐसे विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि ये एक्चुअली एक क्रीपिंग प्राइवेटाइजेशन के तौर पे किया जा रहा है। क्योंकि अगर सरकार एक एट फ्रॉम द वेरी गो उन्होंने कहा कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, तो बहुत बवाल मच जाता देश में। और क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लेके काफी एक इट्स गॉट अ वेरी बैड नेम इन इंडिया। लेकिन जैसे आपने कहा कि 41 फैक्ट्रीज को आपने सिर्फ बांट दिया 7 क्लस्टर्स में, लेकिन उनकी सारी जो क्षमताएं हैं, उनकी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स वहीं के वहीं रहेंगे। उल्टा एक्चुअली इट्स मोर ऑफ अ नेगेटिव फॉर देम, क्योंकि अब तक जो था, ये सारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थे, उनको नॉमिनेशंस पे ऑर्डर मिलते हैं। दे आर नॉट मेंट टू कम्पीट। ये मतलब एक तौर पे आप इट्स लाइक योर कैप्टिव, एक गाय की तरह आपने बांध के रख दिया है आपके कंपाउंड में। और कल आप कह रहे हो कि नहीं, आप हम गाय से खुश नहीं है, आपको अभी रेस हॉर्स बनना है, घोड़ा बन के आप दिखाइए। तो ये मुझे लगता है काफी मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे इनके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के डीएनए में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये अटैच्ड डिपार्टमेंट्स है, फैक्ट्रीज है। इनके पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स भी बहुत सारे हैं। पॉजिटिव्स ये है कि आपने इनकी स्थापना तब की कि जब प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसी कॉम्पिटेंसी नहीं थी आर्म्स एम्यूनिशन बनाने की, इसीलिए सरकार को ही सारे जो फैक्ट्रीज है वो बनाने थे। और आगे अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब दुनिया के सबसे बड़े अटैच डिपार्टमेंट्स है, ऐसे कोई इतनी मात्रा में कोई फैक्ट्रीज नहीं चलाते हैं जितना कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चला रहे। लेकिन और अब इस लेट स्टेज में आप आके उनको कॉम्पिटिटिव बनाने की अगर आप बात करोगे, तो थोड़ा मुश्किल होगा, अनलेस यू ब्रिंग इन डिफरेंट मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट पूरी तरह चेंज कर सकते हो, इफ यू ब्रिंग इन न्यू higher specialists, you bring in bringing that competitive edge जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत है। मुझे नहीं लगता है इन फैक्ट्रीज का कुछ होने वाला है। I have a very dim view on this। हो सकता है कुछ ऐसे सेक्टर्स में ऑर्डिनेंस क्लस्टर, जो 7 क्लस्टर्स में, तो आर्म्स एम्यूनिशन जो उनके जो रेडी ऑर्डर्स हैं, क्योंकि और कोई इतनी मात्रा में नहीं बना रहा है, इतनी तादाद में नहीं बना रहे एम्यूनिशन, उसमें हो सकता है ये फैक्ट्रीज चल जाएंगे। लेकिन जो और एरियाज में, जैसे क्लोथिंग है, पैराशूट्स है, उस तरह की जो ये फैक्ट्रीज, मुझे नहीं लगता वो सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए बहुत एक चिंता का विषय बन सकता है ये आगे चल के।
यहाँ जब हम इस पे रिपोर्ट कर रहे थे 2 साल पहले, जब सरकार ने पहली बार इसकी अनाउंसमेंट की थी, तब मैंने काफी सारे लोगों से बात किया जो इसको स्टडी कर रहे थे, और उनका भी यही मानना था कि ये कॉम्पिटिटिव नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये इनके डीएनए में नहीं है कंपटीशन, क्योंकि अटैच डिपार्टमेंट्स है, आप उनको नॉमिनेट करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, वो अपने टाइम पे उसको ये सप्लाई करते हैं। ऐसे इस तरह के कोई प्रेशर नहीं, मार्केट प्रेशर्स नहीं थे, जो आप अब कह रहे हो कि आपको कॉम्पिटिटिव बनना है मार्केट फोर्सेस की तरफ, आपको उनके साथ compete करना है, तो ये काफी मुश्किल होगा उनको। और इसीलिए सरकार शायद थोड़ा सॉफ्ट दिखने के लिए कमिट कर रही है कि अब पेंशन बेनिफिट्स किसी के वो ले जाने नहीं वाले हैं, जो लाइबिलिटीज जो बनी हुई थी वो सरकार पूरी करेगी। 2 साल के लिए उनको नए कंपनीज में भी लिया जाएगा टाइम बिंग, और उसके बाद फिर उनका भविष्य तय होगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो एक डर तो सब में है ही कि मतलब जो बाकी सारी चीजों के साथ हुआ, चाहे एयर इंडिया हो चाहे कोई और दूसरा पीएसयू हो, उनको वही बन जाने का मेरा ख्याल डर है।